हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मनाया जाता है। इस साल 9 नवंबर 2024 को गोपाष्टमी मनाया जा रहा है। इस दिन बछड़े और गाय को सजाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। यह शुभ दिन विष्णु जी और गो पूजन के लिए समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया था, इसीलिए इसे गोवर्धन पूजा की तरह माना जाता है। वहीं 7 दिन निरंतर वर्षा के बाद इंद्रदेव ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अपनी हार मान ली थी, इसीलिए इस दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि गोपाष्टमी कब है, किंतु उससे पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण। दृक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 8 नवंबर 2024 को रात 11:56 पर शुरू हो जाएगा और अगले दिन 9 नवंबर 2024 को रात के 10:45 पर समापन होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 9 नवंबर को गोपाष्टमी मनाया जाएगा। इस गोपाष्टमी के दिन वृद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही इस दिन थोड़ा बहुत भद्रा का भी साया रहेगा। आइए जान लेते हैं गोपाष्टमी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद सुबह ही गाय और बछड़ों को स्नान कराएं, गौ माता को मेहंदी, रोली और कुमकुम इत्यादि लगाएं और हल्दी से सजाएं। इसके बाद उन्हें रोली, अक्षत, चंदन लगाकर फल फूल और धूप दीप दिखाएं। गौ माता की आरती उतारें और पूजा के बाद हरी घास खिलाएं। इसके बाद गौ माता की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद कुछ दूर गायों के साथ ही चलें। आइए जान लेते हैं गोपाष्टमी का क्या महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोपाष्टमी के दिन गायों को भोजन खिलाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। शाम को गाय माता की विधिवत पूजन करना चाहिए और इस दिन श्यामा गाय को भोजन कराने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इससे साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, इसीलिए यह पर्व गौ माता की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना गया है। आइए अब सुन लेते हैं गोपाष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा। श्री कृष्ण की गौ चारण लीला। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से यह बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लाला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तो तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, पापा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान तो जो समय कोई कार्य करें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन से भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गोचारण इस दिन आरंभ करने के कारण ही यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया
और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तब लल्ला ने मना कर दिया और बोले, यदि मैया मेरे कोई जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी पहले जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गायें और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया और तभी से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गोएं चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गोओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। जय श्री कृष्ण।